मंच को नमस्कार करता हूँ जी। मेरा नाम राम गोपाल परिहार है। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ और मेरा जो सब्जेक्ट है ये योगा और इंडियन न्यूरोथेरेपी को लेके, जिसमें लोअर बैक पेन पे हमने एक क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन की है। उसके ऊपर क्या फाइंडिंग्स हैं इसके बारे में मैं अपना पेपर रखूँगा जी। नेक्स्ट, अगला, नेक्स्ट। इंट्रोडक्शन में क्रोनिकल लोअर बैक पेन जो है लगभग दुनिया भर में 20% से ज़्यादा लोगों को है, ऐसा WHO का एक डाटा है जी। इसके अंतर्गत अभी तक जो भी बैक पेन के ऊपर जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है वो सिम्टम्स को लेके है, उसके कॉज को लेके जो है वो नहीं है। इसलिए ये जो मेरी स्टडी है इसमें योगा और इंडियन न्यूरोथेरेपी जो है इनको अगर होलिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंगली देखा गया तो इसमें जो बैक पेन के रिजल्ट हैं वो हमारे बेहतर दिखाई दिए जी। नेक्स्ट, सर। इसमें जो हम लोगों ने निकाला कि इसमें पेन रिड्यूस कैसे हो सकती है, इसका जो रिलीफ पीरियड जो है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, और जो मेंटली पीस है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इस ऑब्जेक्ट को लेके हम लोगों ने इसको शुरू किया। और इसमें योगा और न्यूरोथेरेपी दोनों को अगर मिला के करते हैं तो इफ़ेक्ट क्या आते हैं और किस तरीके से आते हैं, इसके लिए हमारी ये स्टडी थी जी। नेक्स्ट, इसमें जो लिटरेचर रिव्यू था, इसमें योगा के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हो रखी थी जिसमें जो पेन को कम किया जा सकता था, मोबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता था और मेंटल रेस्टनेस जो है इसको बेहतर किया जा सकता था। इसके लिए कई सारे जो रिसर्च पेपर हम लोगों ने देखे, पर इंडियन न्यूरोथेरेपी जो एक प्रेशर पॉइंट टेक्निक है, इसके द्वारा जो नर्वस सिस्टम है इसको बैलेंस किया जा सकता था। और रिसर्च गैप में ये था कि अभी तक न्यूरोथेरेपी और योगा के ऊपर अभी तक कोई भी जो क्लिनिकल ट्रायल या केस स्टडीज़ जो है अभी तक नहीं हुई थी जी। नेक्स्ट, तो हम लोगों ने रैंडमाइज जो है लगभग 120 पेशेंट का डाटा लिया। इसमें इनकी एज ग्रुप जो है लगभग 25 से 65 के बीच में थी और लगभग इनको 6 महीने के लिए हम लोगों ने जो मॉनिटर किया। और इसमें 4 ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें एक ग्रुप था जिसमें योगा था, एक ग्रुप था जिसमें न्यूरोथेरेपी था, एक कंबाइंड ग्रुप था और एक कंट्रोल ग्रुप था जिसमें मॉडर्न साइंस और अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया था जी। और इसकी मेजरमेंट के लिए हम लोगों ने पेन डिसेबिलिटी स्केल जो है इसको यूज़ किया था और EEG और EMG जो है इसकी फाइंडिंग्स जो है निकाली थी सर। नेक्स्ट, तो इसमें जो रूटीन था, योगा ग्रुप वाले लोग जो थे जिनको हमने 60 मिनट का जो है योगा सेशन दिया हफ्ते में 3 दिन, जिसमें आसन थे, प्राणायाम था और मेडिटेशन था। और इसके साथ ही हम लोगों ने 45 मिनट का एक न्यूरोथेरेपी सेशन दिया जो हफ्ते में 2 दिन था। और इसके अलावा हम लोगों ने दोनों को जो है न्यूरोथेरेपी और योगा दोनों को मिला के ट्रीटमेंट दिया जी। नेक्स्ट, जो इसके रिजल्ट आए इसमें योगा की क्योंकि इसमें एज ग्रुप जो है रैंडमाइज था, इसमें आउटकम जो थे, इसमें जिन लोगों ने जिन लोगों ने योगा करवाया उनके 40% जो है पेन जो है कम हुई थी और उनका मेंटल लेवल और उनका स्लीप लेवल जो है बेहतर हुआ था। ऐसे ही न्यूरोथेरेपी का जिन लोगों ने करवाया था उनका लगभग 60% के आसपास इम्प्रूवमेंट थी और जिन लोगों ने दोनों किया उसमें लगभग 70% के आसपास जो उनकी इम्प्रूवमेंट थी। और कंबाइंड ग्रुप का जो है 25% के आसपास जो है इम्प्रूवमेंट थी जी। नेक्स्ट, और इसमें जो हम लोगों ने देखा EEG डाटा में जो है इसमें अल्फ़ा बीटा वेव्स जो हैं इसमें भी चेंजेस दिखाई दिए हैं, जिससे हम लोग इनके अंदर ब्रेन के रिलैक्स कितना रहा इसको भी हम लोगों ने मेजर किया जी। नेक्स्ट, और इसमें ग्राफ के माध्यम से देखा गया कि ये इसमें
पेशेंट मेंटली और फिजिकली जो है इनकी पेन कम थी और मसल टेंशन जो है वो भी पहले से बेहतर हुई थी जी। नेक्स्ट। इसमें जो इम्प्रूवमेंट है जी, इसमें जो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है ये इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई दी जी। जो परिवर्तन आप बता रहे हैं जी। योग में से क्या कमाल हो गया, क्या इससे योग में ऐसी परिवर्तन का कारण बना? सर इसमें रेमेडाइज का जो हम लोगों ने जो है कंट्रोल ग्रुप नहीं था, 25 से 65 के बीच में पेन किसी भी तरीके से था उनको, वो लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह था। और जो योग ने कैसे प्रभावित किया उसकी वो बताइए थोड़ा सा। सर न्यूरोथेरेपी जो है ये एक प्रेशर पॉइंट टेक्निक है जिसमें जो शोशो साइको मॉडल जो है इसके ऊपर काम करते हैं। इसके साथ ही पीएच ऑफ ब्लड जो है उसको एसिड अल्कलाइन जो है उसको हम लोग योग के साथ जो ईड़ा पिंगला यूज़ करते हैं इसको न्यूरोथेरेपी और इसके साथ मिला के देखा, जिससे उनकी मसल की जो रिलैक्सेशन है सर वो पहले से बेहतर हुई दिखाई दी। नेक्स्ट। माधव यूनिवर्सिटी जी सर। इफेक्ट ऑफ इंडियन योगा एंड न्यूरोथेरेपी जी। योग क्या न्यूरोथेरेपी नहीं है? बिल्कुल है सर योग जो है न्यूरोथेरेपी जो है योग का ही एक छोटा सा हिस्सा है, पर उसमें यह है कि जैसे इसमें मॉडर्न जो साइंस है, जैसे अगर एसिड अल्कलाइन को कम करना है तो या हमने ब्रेन को रिलैक्स करना है, जिसमें पेशेंट कुछ नहीं कर सकता, पेशेंट बेड पे है सर, वो योग कर नहीं सकता, उस कंडीशन में न्यूरोथेरेपी सर अपने रिजल्ट दिखाती है जी। सो ये अलग नहीं है सर, ये योगा का ही हिस्सा है सर। न्यूरोथेरेपी इफेक्ट दिखाती है कि योग दिखाता है? योग दिखाता है सर। क्यों? सर क्योंकि न्यूरोथेरेपी भी जो है योग ही है, बट इसको करने का तरीका अलग है। योग में जो है वो हमें खुद करना पड़ता है, न्यूरोथेरेपी में जो है ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं करना पड़ता है जी। ऐसे पेशेंट्स को जी काउंसलिंग क्या कर सकते हैं? सर ऐसे पेशेंट के लिए सबसे पहले तो सर ये इसमें हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को पेन आया क्यों। एक अभी आपने एक साल पहले ऊपर का पोर्शन पहले से ऊपर का काम करता था जी। जो मैं हाथ काम कर दे जी सर। केवल तो जरूर करता रहा होगा कि ब्रेन काम कर रहा था जी और फेफड़े भी कर रहे थे जी। लाइफ में ब्रेन हार्ट और लंग्स भी काम कर रहे थे, बाकी पूरा शरीर नहीं कर रहा जी और पूरे वर्ल्ड के टॉप लेवल के साइंटिस्ट। जी सर। ठीक है ना? तो जो आप कह रहे हो कि हम न्यूरोथेरेपी दे रहे हैं उसके इफेक्ट्स हो रहे हैं, इससे बेटर थे कि हम योग का जो प्रोटोकॉल बनाए जी। तो ये बताएं कि योग के भी इस प्रोटोकॉल से ये न्यूरॉन्स को हम ठीक कर रहे हैं या इन न्यूरॉन्स पे ये इफेक्ट पड़ता है, तो ये राइट डायरेक्शन होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी सर एस व्यासा यूनिवर्सिटी जो है इस पे ये रिसर्च का सब्जेक्ट उनके पास है जी, और इसको योग के माध्यम से ही इसको दिखाया जाए, इसके लिए पेशेंट के ऊपर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जी। तो अभी तक जो इंडिविजुअल था, आने वाले दिनों में आपको एक जैसा दिखाई देगा सर ये। थैंक यू सर।